খোলা সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাণিজ্যিক চুক্তি ও শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। क्या एक फेयरवेल स्पीच यानी विदाई भाषण सिर्फ अलविदा कहने के लिए होता है, या फिर ये आने वाले खतरे की घंटी भी हो सकता है? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस का हालिया भाषण कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन यूनुस अपने पीछे सवालों का पहाड़ और भारत के खिलाफ कड़वाहट छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे यूनुस के उस भाषण को जिसमें उन्होंने सेवन सिस्टर्स से लेकर चीन तक का जिक्र कर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो क्या बांग्लादेश अब भारत का दोस्त नहीं रहा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के अंदरूनी हालात की। जब शेख हसीना हटी तो यूनुस ने कमान संभाली। दुनिया को लगा कि लोकतंत्र बहाल होगा, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के भीतर इस्लामिक विद्रोह भड़का और सबसे दुखद बात यह रही कि वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया गया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने विदाई भाषण में यूनुस ने अपनी सरकार की इन नाकामियों पर एक शब्द नहीं बोला। ना तो सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया और ना ही डर के साए में जी रहे हिंदुओं को कोई भरोसा दिया। अब आते हैं उनकी स्पीच के उस हिस्से पर जिसने नई दिल्ली के कान खड़े कर दिए हैं। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने विदेश नीति में अपनी संप्रभुता और आजादी वापस ली है। अब ये देश किसी दूसरे के निर्देशों पर नहीं चलता। अब कूटनीति की भाषा में इसे समझना मुश्किल नहीं है। उनका इशारा साफ तौर पर भारत की तरफ समझा रहा था, जो सालों से बांग्लादेश का सबसे मददगार पड़ोसी रहा है। यूनुस का कहना है कि आज का बांग्लादेश आत्मविश्वासी है और किसी के कहने पर नहीं चलता। इसे सीधे तौर पर भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूनुस ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द का इस्तेमाल किया, सेवन सिस्टर्स। उन्होंने नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ते हुए भविष्य के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके खुले समंदर सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की गेटवे हैं। उनका मानना है कि इस इलाके में ट्रेड एग्रीमेंट और ड्यूटी फ्री मार्केट उन्हें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? क्योंकि भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए बांग्लादेश के जरिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है और अब यूनुस वहां अपना अलग ही गेम प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीन, जापान और अमेरिका के साथ गहरे होते रिश्तों पर जोर दिया। सबसे खतरनाक बात, उन्होंने चीन के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर तिस्ता नदी प्रोजेक्ट में हुई प्रोग्रेस का गुणगान भी किया। याद रहे कि यह प्रोजेक्ट भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। यूनुस ने यह भी ऐलान किया कि बांग्लादेश ने किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर अपने विदाई भाषण में यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिंसा पर तो चुप्पी साधे ही रखी, लेकिन चीन के साथ दोस्ती और भारत को आंख दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रणनीतिक संतुलन के नाम पर बांग्लादेश की विदेश नीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का ये नया रुख भारत की सुरक्षा के लिए, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें और साथ ही साथ इस मुद्दे से जुड़े आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।